बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब के हवाले से बात करेंगे। वर्ब की आपको पता है, वर्ब कहते हैं फेल को। सिंपल वे में मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूँगा। वर्ब फेल को कहते हैं और फेल जो होता है सिंपल वे में काम होता है, एक काम। तो आज हमारा जो यहाँ का इस वक्त का टॉपिक है वो हम कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशन आपको पता है शर्त को कहते हैं। किसे कहते हैं? शर्त को। और सेंटेंसेस आपको पता है कि फ़िक्रे होते हैं, यानी शर्तिया फ़िक्रात आमतौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। शर्तिया फ़िक्रात। अब कितनी किस्म के होते हैं, क्या क्या होती हैं इनके अंदर, तो पहले नंबर पे हम ये बात कर लेते हैं कि इसकी दो क्लॉजेज होती हैं। दो क्लासेस, एक को हम इफ क्लास का नाम देते हैं और दूसरी जो होती है वो हमारी मेन क्लास होती है, मेन क्लॉज। इफ क्लास एंड मेन क्लास मिल के हमारा जो है एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसकी काइंड्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 काइंड्स हैं हमारे पास इसकी ना, 4 काइंड्स। सबसे पहली जो हमारी काइंड है वो है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की जो बात अगर हम फर्ज किया करें तो इसमें आपकी इफ क्लास और मेन क्लास दोनों जो हैं वो प्रेजेंट में होती हैं। किस टेंस में होती हैं जी? प्रेजेंट टेंस में। यानी आपकी इफ क्लास भी और आपकी मेन क्लास दोनों प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल की जाती है। और ये 100% सच्चाई की तरफ जो है इंडिकेट होती है। इफ मेन क्लास में और इफ की क्लास में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। मैं अगर कहूँ आपसे तो प्रेजेंट टेंस इफ क्लास में और प्रेजेंट ही मेन क्लास में। आपने अपना फर्स्ट ईयर में अपना एक चैप्टर पढ़ा है, आपके जहन में होगा इस वक्त। मैं आप लोगों को उसका नाम बता देता हूँ, गॉड बी प्रेज्ड। गॉड बी प्रेज्ड चैप्टर आपका है ये 13 नंबर, बुक फर्स्ट में। वहाँ आप इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, जहाँ पर अहमद नदीम कासमी मौलाना मौलवी अबुल के हवाले से और उसकी जो सोच होती है उसके हवाले से बात करते हुए कहता है, इफ़ ही क्रिएट्स, अल्लाह ताला के हवाले से कहता है, इफ़ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू। तो देखें आप कि इफ़ ही creates if he creates insects in stones इफ को दूसरी क्लास, इफ क्लास को मेन क्लास से अलग करने के लिए हम कोमे का इस्तेमाल करते हैं। ही सप्लाइज
देयर फूड। अब देखें आप कि इफ से हमने स्टार्ट लिया और ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो इसके मुताबिक हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा करते हैं या ई एस का इजाफा या आई एस का इजाफा करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर भी आपने प्रेजेंट फॉर्म और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी आपकी प्रेजेंट फॉर्म है। तो दोनों कंडीशंस में यानी इफ कंडीशन इफ वाले क्लास में भी आप क्या करेंगे प्रेजेंट, और आपकी मेन क्लास जो है यहाँ पर भी आप प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब आ जाते हैं हम दूसरी काइंड की तरफ, जो है हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि फर्स्ट कंडीशनल में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इफ़ क्लास होती है, जो आपकी इफ़ क्लास होती है, उसमें हमने क्या करना होता है, इफ़ क्लास और फिर आपकी मेन क्लास, इन दोनों क्लासेस में पहली क्लास हमारे पास जो होगी इफ़ क्लास, उसमें हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारी मेन क्लास होगी उसमें हम फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करेंगे। पता है ना आप लोगों को कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पहली फॉर्म, और फ्यूचर में हमने क्या इस्तेमाल करना होता है, विल और शैल। इनके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल में हमने क्या किया कि दोनों साइड्स पे हमारे पास प्रेजेंट, लेकिन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस, और जो मेन क्लास होती है उसमें हम फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस। ठीक है जी। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गई बात जी। अब हम आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड, और ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड काइंड, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हमने इस्तेमाल करना होता है कि इफ़ की क्लास जो हमारे पास होती है, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब आप लोगों को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें हमने क्या इस्तेमाल करना होता है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म या फिर इसको कहते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म। पता है ना आपको कि पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इफ की क्लास में तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आ गया। अब जो मेन क्लास है हमारे पास, उसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से मुराद यानी बेस फॉर्म, बेस फॉर्म या फिर क्या होगी, प्रेजेंट फॉर्म। तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे इस तरह से कि इफ की क्लास में क्या चीज़ होगी, हाँ जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको पता है कि सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और हमारी जो मेन क्लास होगी उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी वो बेस फॉर्म भी होती है, उसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी
सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बनता है। फिर आ जाते हैं हम फोर काइंड में, वो आपको पता है, ठीक है जी। थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल में हमारे पास जो इफ क्लास होती है ना बेटा जी, कौन सी क्लास, ये जो इफ क्लास होती है, इसमें हमने क्या करना होता है, ये हमारे पास, इसको हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं इसमें हम, और आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में क्या इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है, हैड, और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और थर्ड फॉर्म का पता है ना आपको कि उसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो हैड और थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। और जो हमारी मेन क्लास होती है उसमें हमने वुड हैव, और साथ में हमने इस्तेमाल करना होता है उसके साथ, आपको पता है कि हैव और हैज के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है बेटा जी। तो अब जरा इसको एक दफा फिर देख लेते हैं कि क्या चीज है जी। अब अगर इनकी एग्जांपल्स हमने देखनी है, फर्स्ट कंडीशनल की या सेकंड कंडीशनल की और थर्ड कंडीशनल की, आपने अपनी बुक फर्स्ट पढ़ी हुई है ना, उसमें आप चैप्टर देख लें, द गिफ्ट ऑफ मेजाई। ये इस तीनों की आपको एग्जांपल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए ये हमारा लेक्चर आप लोगों के लिए ज़रूर अच्छा साबित होगा और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।